चलिए बच्चों, आज मैं आपको सिखाता हूँ एक्सेल में टेबल बनाना। ठीक है, सबसे पहले जैसे टेबल, ठीक है, यहाँ पर जैसे अपन 2 का फॉर्मूला लिखते हैं या जिसका भी टेबल बनानी है, जैसे 2 और यहाँ पर अपन करेंगे इनटू का निशान, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे हमें चाहिए बराबर का निशान। ठीक है, तो अगर हम ऐसे बराबर यहाँ पर लिखकर एंटर करते हैं तो ये बराबर का निशान आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 एकम 2 आना चाहिए ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी है जो अपने आप कैलकुलेशन करे। ओके, तो इस प्रकार से बनानी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 सेल लेंगे और फिर 10 लाइनें यानी कि 10 रो लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो ले लिए अपन ने, और इनको यहाँ से अच्छी सी बॉर्डर लगा देते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो है ऑल बॉर्डर लगा दी। ओके, बॉर्डर लगा दी। अब इनको अपन सेलेक्ट करेंगे और इन सबको जो है इन सबको अपन सेल को छोटा कर लेंगे यहाँ से ऊपर से। ठीक है, इनको थोड़ा छोटा कर लो। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर हमें सब में x का निशान चाहिए, तो हम यहाँ पर ऐसे x लिख भी सकते हैं और यहाँ प्लस के निशान को ड्रैग करके भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें चाहिए बराबर का निशान, तो हमने अगर देखो बराबर का निशान अगर अपन लिखते हैं कहीं पे भी तो सीधा वो एज अ कैरेक्टर नहीं लेगा, क्योंकि बराबर फॉर्मूले के लिए काम आता है। तो अगर हमें किसी सेल के अंदर बराबर का चाहिए सिंबल तो हम कैसे लें, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे बराबर लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो कभी ले लेगा, कभी आपके फॉर्मूले की दिक्कत करेगा। ठीक है ना, तो आप अगर ले लें तो अच्छी बात है बराबर का निशान, अगर नहीं ले तो आप इंसर्ट में जाओ और यहाँ से सिंबल पे क्लिक करो। सिंबल पे क्लिक करके यहाँ से कोई आप बराबर का निशान ले लो, जैसे मैं ये ले लेता हूँ इक्वल टू। ठीक है, और ये इंसर्ट कर दिया मैंने और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, सिंबल ले लिया मैंने और इसी को मैं अब पकड़ कर नीचे तक कॉपी कर लूँगा। ये सब में कॉपी हो गया, राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऊपर हम जो है जैसे हम इन तीनों सेल को मर्ज कर लेंगे। होम के ऊपर ये टूल है मर्ज करने का, जो इसको मर्ज कर देता है और इस पे भी अपन बॉर्डर लगा देते हैं। और यहाँ पर इन दोनों को भी अपन मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर भी बॉर्डर लगा देते हैं। ये बॉर्डर लगा दी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारी टेबल का नंबर, TABLE टेबल, और आगे लिख सकते हैं नंबर। ओके, ये टेबल नंबर। अब यहाँ पर इन सब में हमारी गिनती आएगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले 1 लिख देता हूँ और नीचे 10 तक गिनती आएगी। ठीक है ना, अब मैं सब में ना लिख कर मैं क्या करूँगा, ये प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल को दबा के रखूँगा। कंट्रोल के दबा के रखूँगा और फिर नीचे की तरफ आऊँगा तो सब में अपने आप 10 तक गिनती आ गई गिनती। अब इन सबको मैंने जो है पूरी टेबल को इसको मैंने सेलेक्ट किया और इन सबको मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे जो भी नंबर लिखूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाना चाहिए और उसका पहाड़ा आ जाना चाहिए। करेक्ट, तो जो मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा है इसका लोकेशन है E3। कॉर्नर में देखो दिखा रहा है इस सेल का लोकेशन E3, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बराबर E3 और मैं एंटर कर दूंगा, यानी कि अपने आप देखो 0 आ गया। क्यों आया 0, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो देखो अपने आप वहाँ पर 2 आया। ठीक है, क्योंकि मैंने वो लोकेशन सेलेक्ट कर रखी है। अब क्या करना है कि अब अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, तो देखो सब में 2 आना चाहिए था क्योंकि 2 का पहाड़ा चल रहा है,
लेकिन 2 नहीं आया और आगे का आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि फर्स्ट में मैंने लिखा था E2, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में लिखा था मैंने E2 लिखा था, सॉरी E3, तो सेकंड में E4, फिर E5, ऐसे ऑटोमेटिक आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला लगाया है फर्स्ट में अपन ने क्या लगाया, बराबर E3, उसको अपन लॉक कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन वापस F2 दबाएंगे और F2 दबाकर F4 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? F4। जैसे ही, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका तो F4 दबा सकते हो, दूसरा तरीका कि हम E से पहले डॉलर का निशान और 3 से पहले डॉलर का निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये डॉलर का मतलब होता है कि सेल को लॉक करना, यानी कि मैं इसमें एंटर करूँगा तो अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा नीचे तक, तो सब में E3 की वैल्यू ही आएगी। इसमें भी E3, इसमें भी E3, इसमें भी E3, तो सब में E3 की वैल्यू ही आएगी। उसके लिए हमने सेल को लॉक कर दिया, ओके। अब यहाँ पर 2 को हम गुणा करेंगे 1 से, यानी 2 एकम 2। उसी तरह इस 2 को करेंगे इस 2 से, तो 2 दूना 4। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं इनको गुणा करने का, बराबर। अब ये जो 2 है उसकी लोकेशन है, लोकेशन का मतलब है कॉलम और रो का नाम। तो कॉलम का नाम है B, रो का नाम है 5, तो मैं यहाँ लिखूँगा B5। फिर गुणा करने के लिए मैं दबाऊँगा इंटू स्टार, यानी कि इंटू। अब मुझे इस 1 से इसका गुणा करना है, तो इसकी लोकेशन है D5, तो यहाँ मैंने लिखा D5, ओके। तो D5 लिखने के बाद में मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो यहाँ पर भी 2 आ गया, यानी 2 × 1 बराबर 2। अब मैं इस पे भी देखो, कॉर्नर पे जाते हैं, प्लस का निशान आ रहा है, इसको जैसे ही अपन नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 का पहाड़ा आ गया, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लिखा, 2 की जगह मैं जैसे ही यहाँ 3 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली 3 का पहाड़ा आ गया। मैं यहाँ पे 12 लिखूँगा तो 12 का पहाड़ा आएगा। जो डिजिट अपन यहाँ पे एंटर करेंगे उसका पहाड़ा आ जाएगा, दैट मीन्स टेबल, ओके। और आप इसको अच्छे से थोड़ा फॉर्मेट भी कर सकते हो। जैसे ये ऊपर से हम इसको पूरे को सेलेक्ट करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं टेबल्स, ठीक है। ये मैंने टेबल्स यहाँ लिखा, फिर साइड में क्लिक किया और इस टेबल को सेंटर में ले लिया, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, फिर यहाँ से अपन इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ओके। और इसको भी बॉर्डर दे देते हैं, अच्छी सी बॉर्डर। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई। ओके गाइस, थैंक यू।